Hello, sorry guys, there was some connection problem and I just fixed it. So I'm just waiting for her. Oh, she's here, I guess. Connecting. I'm just waiting for it to connect. Hello? Hey, do send me the request again, cause connect नहीं हो रहा है. Unfortunately, कोई मसला आ रहा है. Hi everybody, I'm just waiting for her to connect. Assalamu alaikum, Wajia. How are you? Assalamualaikum. Hi. How are you? Finally, I think there's a lot of internet problems from my side as well, and I think आपकी भी internet थोड़ा सा weak है ना? हाँ, थोड़ा सा है, but I have fixed it. Hopefully, it works. चलो, I'm glad that we're finally talking. How are you? I'm good. How are you? I'm good, alhamdulillah. I'm sorry यार, you had to wait. Actually, वो load shedding के इतने issues है ना, 5 बजे light आती है, तो फिर मैंने Exactly. आज coordinate मैं करवा भी दिया यही था. चाह रही थी कि प्लीज लाइट ना जाए. हाँ, मुझे तो अभी भी ये टेंशन हो रही है, पता चले एकदम से lights out. नहीं, it's okay. We'll fix it somehow. So how are you and how's your quarantine going? Yaar, I am fine. I don't know if you know about this or not, but I came COVID positive Yeah, I like know. I know. I 2 weeks know. ago. Hanji, I think 10th July ko I came COVID positive, and I was having symptoms 3 days before that. मतलब मुझे 3 दिन पहले से symptoms भी हो रहे थे. फिर अब ये है कि कल जो है मैंने वापस टेस्ट कराया था अपना for the third time, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है, and I'm really Oh, happy. I'm so I'm happy for really you. happy to be free. तो मेरा तो एक्चुअल क्वारंटीन था, मतलब लोगों का तो वो लॉकडाउन क्वारंटीन था ना, मेरा तो एक्चुअल So how क्वारंटीन did you था. get to know that you have COVID? यार आई वाज हैविंग फुल ब्लोन सिम्टम्स. मुझे मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, इट वाज रियली फनी, क्योंकि मैंने ना एक दिन ना रात को, माय फ्रेंड वाज ओवर, उसको भी थोड़ा सा फ्लू हो रहा था, बट उसको हमेशा से साइनस का प्रॉब्लम है, सो वी वर अज्यूमिंग कि इट्स हर साइनस, ठीक है. और मैंने ना उसी दिन रात को बहुत ज्यादा जामुन खा लिया. डू यू नो व्हाट जामुन आर? Yeah. हाँ, मैंने बहुत ज्यादा जामुन खा लिया. अब अगले दिन ना मेरा गला खराब हुआ जब थोड़ा सा, सो माय मम वाज लाइक मौसम ऐसा हो रहा है और तुमने जामुन खा लिया तो उसकी वजह से तुम्हारा गला खराब हो रहा होगा. मैंने कहा अच्छा चलो ओके, मैं इतना पैरानॉइड नहीं होती. उसके अगले दिन जब मुझे थोड़ा सा फ्लू होना शुरू हुआ ना, एंड देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स कि यार मुझे इतने दिनों से आई वाज फीलिंग लाइक कि मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा लिथार्ज. आई डोंट नो इफ इट वाज रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ कोविड और नॉट, बट मैं बहुत ज्यादा लिथार्जिक थी for about a week. I think when your immune system is becoming weak, तो आप थोड़े से Yeah, this lethargic होते हो, happens. right? It's So normal. maybe Yeah. I was already affected, and because of that my immune system was acting up, तो मेरी body थोड़ा सा give up कर रही थी, so I was feeling lethargic. फिर ये हुआ कि वो खांसी हुई जो हम लोगों ने जामुन पे डाल दी. फिर उसके बाद जो है फ्लू जब हुआ ना, तो मैंने कहा हाँ, okay, this is नॉर्मली some, यही होता है. हाँ ये मैंने कहा पास this is एक्सक्यूज something to कभी worry नहीं है. about. And mothers, they always want to protect you and they don't want to believe that there's anything wrong with their children. So my mother wanted to believe that it's the jamun and not COVID. So she put it in my head, and then I was like, अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है जामुन हो. लेकिन जब उसके अगले दिन मुझे फ्लू होना शुरू हो गया,
तो मैंने कहा कि अच्छा नाउ दिस इज गेटिंग सीरियस, लेट्स गेट टेस्टेड। मैं टेस्ट कराने गई हूँ और मैं वापस आई हूँ तो मेरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। अच्छा, कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं या आपके पास भी आ रहे हैं? हम दोनों के पास आ रहे हैं, डोंट वरी। दोनों के पास आ रहे हैं, ओके, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम गोइंग लाइव जहाँ पे मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे हैं, वरना बट इज इट अ गुड वन थिंग दैट आई एम हियर टू हेल्प यू? हाँ नहीं, वाओ, दिस इज न्यू। हाँ, हेलो फिजा। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेट मी जस्ट आंसर वजिया फर्स्ट। तो फिर ये हुआ था कि जब मैं घर आई तो मुझे बॉडी एक्स होना शुरू हो गया, सो आई काइंड ऑफ न्यू दैट आई हैव कोरोना। तो मैंने अपने आप को फौरन से आइसोलेट कर लिया। अब मैंने एक नया पपी लिया हुआ है, ठीक, मतलब उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नया था, अब तो मतलब 4 हफ्ते हो गए हैं, उस टाइम पे 2 हफ्ते हुए थे। तो मुझे उसके लिए बहुत डर लगना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कहीं उसको तो कोरोना नहीं हो जाएगा मुझसे। अब मैं एक दिन तो चलो मैंने उसको अपने पास रखा, हाँ, यू इंसान नो, को आई 100 वाज, वहम आते हैं माइंड में कि पता नहीं क्या हाँ, हो आई वाज जाए। होपिंग एंड विशिंग कि यू नो इट्स नॉट कोरोना एंड इट्स जस्ट अ नॉर्मल मौसमी वायरल। अगले दिन मैं जो हूँ चुगताई लैब जाती हूँ अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए। माय डॉग वाज विद मी बिकॉज आई हैड टू टेक माय डॉग टू द वेट, ठीक है, क्योंकि मेरी अगले दिन तक तबीयत काफी सही हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ओके, यू नो, हो सकता है वायरल हो कोरोना, तो 14 दिन रहता है, यू नो, सुना था। तो मैं उसको लेकर के चुगताई लैब में खड़ी हुई हूँ अपने डॉग को, और मैं उनसे रिपोर्ट ले रही हूँ। नाउ देयर वाज दिस गर्ल ओवर देयर हु हैड जस्ट कम आउट ऑफ द टेस्टिंग रूम एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज, क्योंकि उसको आई थिंक दर्द हुई थी। तो ना शी स्टार्टेड लुकिंग एट माय डॉग एंड शी वाज लाइक, ओ दैट्स सच अ क्यूट डॉग, व्हाट्स हिज और हर नेम? तो मैंने कहा इट्स मेल। और ओरियन में कहती कैन आई टच हिम? मैंने कहा लिसन, आई एम हियर टू कलेक्ट माय रिपोर्ट्स, आई डोंट नो इफ आई हैव कोरोना येट और नॉट, सो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू कीप योर डिस्टेंस नाउ। तो कहती नो नो इट्स Yeah. ओके, आई एम अ डॉग लवर। ये वो उसने अभी कुत्ते को हाथ लगाया और साइड से वो बंदा मुझे बोलता है यूर पॉजिटिव, और मैंने कुत्ता भी हूँ और मैं उस लड़की से भी I was like, okay, what do I do now? It was such a you know, it was such a weird situation for me because इतना सुना हुआ था कि कोरोना पता नहीं क्या कर देता है, कि Yeah, मैं इतना डर गई exactly. उस लड़की के लिए भी, अपने और लिए भी, अपने कि अब लिए लोगों के भी। रिएक्शंस क्या होंगे, और अपने डॉग के लिए। तो मेरा सबसे मेरा जो पहला सवाल था उस बंदे से जिसने मेरी टेस्ट रिजल्ट्स मुझे हैंड ओवर किए थे, आई वाज लाइक लिसन, कैन माय डॉग गेट अफेक्टेड? तो कहता कि उसने मुझे बोला कि हमें नहीं पता, लेकिन एक मेरी हमारी क्लाइंट थी, उनका कुत्ता भी बीमार हो गया था ना। अब मुझे इतना पैनिक, मैं सोच रही हूँ मैं इसको गाड़ी, और वो इतना सा है, वो ना मेरी गोद में बैठकर गाड़ी में मतलब सरवाइव करता है, वरना वो गाड़ी में हर जगह वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। So do you take अब him मैं along उससे on the sets too? यार शुरू शुरू में आई हैड टू बिकॉज बहुत छोटा था, तो मैं उसको घर पे छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड माय पेरेंट्स, माय डैड इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कीपिंग अ डॉग। माय मदर इज लाइक अच्छा चलो अब रख लिया है तो यू नो जानदार चीज है तो मैं ख्याल तो रख फिर लेती हूँ, हिफाजत कर लेकिन लो। हाँ तो हिफाजत कर लेती हूँ। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ज्यादा ट्रबल नहीं दूं और मैं अपने साथ रखूं। और जब छोटा था तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता था, तो इसलिए मैं शूट्स पे ले जाती थी साथ। और मेरे सेट पे उस टाइम पे सिर्फ मैं और मेरे एक और को एक्टर थे, तो मतलब एक ऐसा भी नहीं था कि लोग तंग हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 एक्टर्स थे और सबको दे वर ऑल डॉग लवर्स, तो यू नो उनको दे वर ओके विद मी ब्रिंगिंग द डॉग ऑन द सेट। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने उस कुत्ते को कुछ करके घर पहुंचाया, और अभी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया ना कि मुझे कोरोना हो गया है। आई कॉल्ड अ फ्रेंड एंड आई वाज लाइक यार मुझे ना किसी होटल में आइसोलेट करना पड़ेगा, मैं तो घर नहीं जा सकती, मुझे तो कोरोना हो गया है और मैं घर वालों को कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी तो अम्मी बहुत ज्यादा डर जाएंगी। अब मेरी दोस्त कह रही सुनो तुम्हें कोरोना हो गया, तुम्हें कौन सा होटल लेगा? मैंने कहा यार मतलब लोग कर तो रहे हैं, आइसोलेशन हो Like रही है। such obvious questions, right? हाँ, तो अब नाउ माय सिस्टर कॉल मी बिकॉज शी गॉट अ लिटिल यू नो, मतलब उसको थोड़ा सा आई थिंक उसने सेंस कर लिया था कि एकदम से आपा इस तरह से ओरियो को गेट पे छोड़ के कभी नहीं जाती वो, मतलब गार्डन में छोड़ के चले Such a गई है, cute अंदर name, भी नहीं है। Oreo. I love Oreo. ओरियो, हाँ, ही इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो एंड ही इट्स अ शिट्जू, इतना टाइनी सा है। तो फिर आई वाज लाइक अच्छा ओरियो सूट करता है। So then my sister called me and she was like, Appa, is everything okay? How come you left Oreo in the garden and you didn't, you know, bother coming inside? So I trusted her. So yeah, I trusted her and I was like, Aruba, please don't tell this to Mama or Baba, but I have corona. I just came corona positive. तो मैं जा रही हूँ आइसोलेशन में, और जब मैं एक बार चले जाऊंगी ना होटल तब मैं मामा पापा को बता दूंगी। उसने जाके मेरे अब्बू को बता दिया। माय डैड कॉल्ड मी एंड ही स्टार्टेड येलिंग एट मी, अभी फौरन घर आओ, तुम चले जाओगी होटल, तुम्हें होटल से उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, चलो ठीक है मैं घर आ रही हूँ। तो फिर तब से लेके अभी तक मैं अपने कमरे में बंद थी। मुझे खाना दे रहे थे जिस तरह इत्तेकाफ में होता है ना कि बाहर खाना रख के चले जाते हैं, कोई देख नहीं रहा था आपको, तो उस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन हो गया, गुजर गया। So is everybody safe at your place? किसी को कोई मसला तो नहीं है? Alhamdulillah, they all came negative. They all came negative. Oh, that's so nice. So Yashma, how did you become an actor? Like बचपन का ख्वाब या बस अचानक से?
यार ये मैं इतनी जगहों पे आंसर कर चुकी हूँ ना। देखो, आई थिंक एज अ जो हम लोग बच्चे होते हैं, हम सब लोग ही जो है बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड एक्टर हाँ एक्ट्रेसेस को थोड़ा सा देख करके एक फैंटेसाइज कर रहे होते हैं कि काश तो उस तरह की फीलिंग थी, लेकिन कभी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरे अब्बू मुझसे अक्सर पूछते थे कि तुम क्या बनोगी ना बड़े होके, तो आई वाज अ बिग रीमा फैन। तो मैं कहती थी मैं बड़े होके रीमा जी बनूंगी। तो मेरे अब्बू मुझे बोलते थे अच्छा, मतलब लोग बोलते हैं डॉक्टर कुछ इस तरह से। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं जो हूँ जब एक्ट्रेस बनूंगी तो मैं उसमें डॉक्टर बनने को भी मिल जाएगा, पायलट बनने को भी मिल जाएगा, सब करने को मिल जाएगा। लेकिन देन आई बिकॉज माई फादर इज ही इज अ वेरी कंजर्वेटिव मैन, तो उनका ना मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक हमारी बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, जो कि अब या काफी बेहतर हो रहा है। आई एम ग्लैड। लेकिन आई थिंक बैक इन द डे, स्पेशली हमारे अम्मी अब्बू के जमाने में तो बहुत ज्यादा ही कुछ पता नहीं लोग क्या हाँ समझते थे कि पता नहीं कौन होते बहुत हैं ओवर एक्टर एक्ट्रेसेस, कोई एग्जैजरेटेड समझते एलियंस थे। है शायद, पता नहीं क्या सीन है। तो it took me a lot of time. I was a VJ when I was the age of 15. तो मैंने एक ऐसे ही समर हॉलीडेज में शौक किया वीजेइंग की। तो मेरे अब्बू ने कहा चलो सही है, होस्टिंग कर रही है, ठीक है ठीक है, पढ़े लिखे लोग करते हैं, जाओ कोई बात नहीं कर लो। जब वो किया और उधर से एक दो कमर्शियल्स ऑफर हुए, कमर्शियल्स किए सिट्रस टैलेंट के साथ, तो शौक पैदा हो गया, राइट। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली आई हैड टू कंटिन्यू माय एजुकेशन। मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, मैं पढ़ने बाहर चले गई फॉर माय बैचलर्स। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। अब मैं वहां जब गई तो उधर जाकर के मैं देखती थी कि मेरे वो सारे दोस्त जो कि बने थे वीजेंग के टाइम पे मेरे दोस्त, अब कोई प्रोड्यूसर बन गया था, कोई डायरेक्टर बन गया था, इतनी सारी वीजेस थी, वो इतनी माशाल्लाह से सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस बन गई थी। तो मैंने कहा यार मतलब आई शुड हैव लेफ्ट, आई शुड हैव डन समथिंग अबाउट दिस, मतलब साइड में कुछ करते रहना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक उधर से दिमाग में थोड़ा सा आना शुरू हो गया। एंड देन व्हेन आई केम बैक आफ्टर माय एजुकेशन, तो मैंने एक हॉस्पिटल में पीएनएस शिफा में अपनी इंटर्नशिप की थी, और साथ साथ जो है मैं कोशिश कर रही थी। और एक दो दोस्त थे, आई वाज लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सही गाइड किया। फिर एक टेलीफिल्म से स्टार्ट किया एंड इट जस्ट स्टार्टेड लाइक। अब्बू को मनाना मुश्किल था। आई थिंक अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और अब्बू को मनाते हुए 1.5 साल गुजर गया था। मतलब मैंने Oh करना yeah, शुरू I कर दिया mean, था काम। 3 साल से मैं आपकी बात बताऊं, like you have only been in this industry from since 3 years, right? It's no या time, like बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ है आपको अभी आए हुए, but still you are doing so well, you're doing so आई good, you have such good थैंक यू projects, यार, and अभी भी आप एक बहुत अच्छा like प्यार के सदके everybody is watching, everybody थैंक is यू। loving your character. So अभी आजकल जो माहौल चल रहा है, like there's a new normal that everybody is going out with the masks and with the gloves and with everything. So अभी भी shooting जो हो रही है, so is everything like how does it work in this यार scenarios? देखो पहले तो ऑब्वियसली 3 महीने हम सब घर पे बैठ गए थे। मैं तो 3 महीने घर पे बैठी, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट ऑब्वियसली एक लॉकडाउन हुआ, चीजें वैसे ही नहीं कुछ काम वाम हो रहा था। तो एक सिचुएशन जो थी ना वो काफी, आई थिंक एज एन एक्ट्रेस मैं तो बहुत लेजी हो गई थी। ठीक है, फिर एकदम से वो लॉकडाउन हटा, चीजें हुई, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार चलो और जगहों से लॉकडाउन हट गया है और काम काज फिर भी हो सकते हैं क्योंकि लोग एसओपीज फॉलो कर सकते हैं। बट वी एक्टर्स आर दी ओनली पीपल हु कैन नॉट फॉलो एसओपीज वाइल वर्किंग, बिकॉज हम लोग मास्क पहन के तो एक्टिंग नहीं कर सकते, ग्लव्स पहन के नहीं कर Exactly. सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। मतलब एक एक्टर, हम दोनों सीन में है तो हम तो इतने करीब होंगे, राइट। तो मैं आई वॉज रियली स्केर्ड। लेकिन ऑनेस्टली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन शूट्स पे बहुत प्रॉपरली एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं। पूरा जो है हर मतलब बंदे को, हर बंदे ने, क्रू ने तो मास्क पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, बार बार डिसइंफेक्शन हो रही होती है। लेकिन हम एक्टर्स भी, हमें हर सीन के बाद आके सैनिटाइजर दिया जा रहा होता है। जो मेरा असिस्टेंट है उसको मैंने बोला हुआ है कि मुझे हर सीन के बाद मेरे ऊपर डिसइंफेक्शन स्प्रे करो। आई डोंट नो, माय होल जो मैं जिस ड्रामे के शूट पे थी बिफोर आई केम कोरोना पॉजिटिव, व्हेन आई गॉट कोरोना, मेरे सारे को एक्टर्स मुझ पे इतना हंस रहे थे, कहते तुम सबसे ज्यादा वहमी थी, यू वर द मोस्ट ओसीडी आउट ऑफ ऑल ऑफ अस एंड यू गॉट इट। तो मैंने कहा यार हाँ, आई थिंक मैंने वो कर करके ना अपना इम्यून सिस्टम इतना वीक कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ ले ही नहीं रही थी जर्म्स में, हर वक्त सैनिटाइज, तो पता नहीं। But that's so good कि like you still like अब आखिर तो कभी ना कभी तो सबने काम स्टार्ट करना ही था, तब तक सब घर पे बैठ सकते थे, और हाँ अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के like we have 80% we have recovered and that's a good part of it. हाँ हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह। So यशमा, आप लाइक हमारे ये कोविड वाला सीन चल रहा है, वैसे भी हमारे मुल्क हालात जरा इस तरह रहते हैं, so are you into some charity things or not? यार चैरिटी अच्छा पता है, वैसे तो अगर आप एक हाथ से करो तो आपको दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकती हूँ। जब भी मैं कहीं पे भी कोई चीज देखती हूँ, आज मैं ना एक इंडियन एक्ट्रेस का पोस्ट पढ़ रही थी कहीं पे और मुझे एक चीज बड़ी टच की। वो आपने देखा होगा, एक एलिफेंट का इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसको पाइनएप्पल फीड कर दिया था तो वो इट डाइड। तो उसके पोस्ट में कहीं पे एक जगह लिखी हुई थी कि people who are not empathetic, who don't have empathy or who can't care for other living beings are not worth calling human beings. तो मुझे वो चीज इतनी टच की, मैंने कहा यार मतलब ये अल्फाज मुझे चाहिए थे जो मैं सोच रही थी कि मतलब वो क्या चीज है जो लोगों में लैक करती है, इट्स एम्पैथी। तो वो मेरे ख्याल से जिसमें भी हो वो इन चीजों में होता है, चैरिटी में भी। और अभी आई थिंक आपको साद ने बताया होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है बट अभी साथ से मैंने बड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। हाँ ये साथ नहीं मुझे लगता है बताया। बट रिसेंटली मैं सोच रही हूँ अपनी एक एनजीओ इंशाल्लाह रजिस्टर करवाने का। तो अभी तो इट्स अ प्लान, बहुत अर्ली स्टेज पे है। जब मेरा होमवर्क हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, मेरे पास लोग ऑन बोर्ड आ जाएंगे, प्रेमिसेस वगैरह डिसाइड हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं रिवील करूंगी कि किस बारे में। ऐसा ना हो कि मैं अभी बताना शुरू कर दूं और उसको जितना मैंने टाइम सोचा हुआ उससे ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसलिए मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने सोचा हुआ है इंशाल्लाह, हमेशा से बचपन से सोचा हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है, आप विल होती है लेकिन एग्जीक्यूशन में और बड़ा हमारी एक कंट्री को इस टाइप के बहुत सारे और लोग चाहिए जो कि दे आर विलिंग टू हेल्प व्हेन दे कैन हेल्प, you know what I mean? अच्छा पता है वजला, I'll tell you, there's so many people I know who want to help। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हर दूसरे बंदे को आप ईंट उठाओ ना तो वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, जानवरों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन जो चीज लैक करते हैं ना लोग, जो मैं भी लैक करती हूँ, वो है कि एक डायरेक्शन, एग्जीक्यूट कैसे करना है, कहाँ जाकर के प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ जाके हेल्प करना है। मतलब सब चाहते हैं लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप कैसे कर सकते हो। एक ईदी सेंटर है, उसका सबको पता है, तो वो एक इजीली एक्सेसिबल चीज है। उसके अलावा इतनी सारी और चीजें हैं, इतनी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आई थिंक जिनके बारे में सही प्रमोशन नहीं हो रही है, जिनकी शायद कि उनको रीच आउट कैसे कर सकते हैं। तो उस एरिया में आई थिंक हमें काम करना चाहिए। So Yashma, you have done you have worked with Faisal Qureshi, you have worked with Bilal Abbas, you have worked with many talented actors out there जो कि आपसे पहले आए हैं इस इंडस्ट्री में, राइट? और काफी अच्छे से काम भी कर रहे हैं। सो जब आप इतने पुराने एक्टर्स से काम करते हैं, एक प्रेशर होता है आपके ऊपर, that's something natural, right? So how do you take it? Like, is it कि सर पे सवार हो जाता है, या you deal with it? How do you deal with it? यार अच्छा, मुझे मेरे हर प्रोजेक्ट के नए प्रोजेक्ट के पहले दिन तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, भले मैंने उन एक्टर्स के साथ पहले काम किया हो या ना किया हो, क्योंकि कोई ना कोई एक बंदा तो टीम का होगा ना जो नया होगा, डायरेक्टर, नया प्रोजेक्ट, नया कैरेक्टर, नई एक्सपेक्टेशंस, खुद से एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस। तो वो एक एंजाइटी तो मेरे ख्याल से एक एक्टर की जिंदगी का पार्ट बल्कि हर सीन से पहले है, क्योंकि हर सीन नया है, हर like it's like a new thing for you every second on the set, right? लेकिन अगर आप को एक्टर्स वाइज बात कर रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक आई हैव बीन लकी टू वर्क विद एक्टर्स हु वर हम्बल, जो बहुत डाउन टू अर्थ थे। जिस तरह मैं हमेशा हमजा अली अब्बासी के बारे में भी बोलती हूँ कि मैं उनसे भी बहुत घबराई हुई थी जब मैं अलग कर रही थी कि यार अल्लाह, मेरे तो सारे सीन्स मोस्टली उनके साथ है, पता नहीं क्या सीन होगा, कैसे होंगे। एवरीबॉडी इज नर्वस, हर तो बहुत नेचुरल चीज होती है कि आप नर्वस हाँ, हो सज्जल, आपको काम बहुत पसंद होता है तो आप उसके आगे नर्वस होते हो, दैट्स समथिंग नेचुरल। हाँ, और आई थिंक लड़कियों से तो चलो आपका एक कंफर्ट लेवल बन जाते हैं, बट जब आपके ऑपोजिट लड़का हो तो, और मतलब हमजा अली अब्बासी, फैसल कुरैशी, तो आप कहते हो यार मतलब इनसे तो मतलब दोस्ती भी पता नहीं कैसे होगी, क्या होगा। लेकिन इतने हमजा वाज आल्सो अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। फैसल कुरैशी तो मतलब मुझे ऐसे लगा जिस तरह घर का माहौल है, मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था मैं घर में एंटर करती हूँ जब मैं उस सेट पे जाती थी ना। वो तो यार आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं किस तरह से वो फीलिंग अपनी डिस्क्राइब करूं, लेकिन मुझे कभी भी आई थिंक 0.1% भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई स्टारडम
वो दिखा रहे हैं सेट पे, या कोई उन्होंने मुझे कहीं पे क्वालिटी मुझे एक्सपीरियंस एक्टर्स की हाँ working on मुझे set. या किसी को भी अनकंफर्टेबल किया हो, और इनफैक्ट उनके साथ सीन के अंदर भी, क्योंकि मैं कहती थी यार ही इज अ टैलेंट हाउस, मतलब वो तो उनके सामने मैं क्या परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन ही वो आपको सीन के अंदर ले जाते हैं, ही पुल्स यू इन द सीन, वो इतना ज्यादा खुद भी इन्वॉल्व होते हैं उनकी, आई थिंक इट्स जस्ट समथिंग अबाउट हिज ऑरा, It's just the कि उनके aura. हाँ उनके प्रेजेंस में यू कैन नॉट बी अनकंफर्टेबल, बी इट व्हाइल यू आर एक्टिंग और बी इट अदरवाइज। बाकी जो बिलाल है, बिलाल के साथ मैंने पहले कुर्बान किया था, कुर्बान के टाइम पे मुझे याद है कि मेरे और बिलाल के जब सीन्स थे तो इस तरह का सिचुएशन थी, आई डोंट नो इफ यू एवर फॉलोड दैट ड्रामा, लेकिन उसमें मैं बिलाल की नर्स होती हूँ, ठीक है, और मैं बिलाल को अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ व्हाइल बिलाल इज गोइंग थ्रू अ ब्रेन ट्रॉमा, और बिलाल ना कुछ बोलता नहीं है, वो हर वक्त शॉक में रहता है। तो मेरी इतनी लंबी लंबी एक एक पेज की लाइनें होती थी और बिलाल सिर्फ यूं होता था ना, दीवार देख रहा है, कोना देख रहा है, और मैं कहती थी यार मतलब मैं क्या करूं। और बिलाल की एक क्वालिटी, और बिलाल की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो ये कि वो कैरेक्टर में रहते हैं सेट पे भी ना, मतलब ही ट्राइज टू लिव हिज कैरेक्टर, ताकि वो उसकी फील्ड में रहे। तो जब वो उस फील्ड में थे ना, चुप रहने की फील्ड में, तो वो सीन के बाहर भी चुप ही होते थे। तो मैं कहती थी यार मैं कैसे मतलब कंफर्ट लेवल कैसे बिल्ड करूं, बट देन विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि बिलाल थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं वैसे भी, बट ही इज एन अमेजिंग पर्सन। वो आपको भले इतना ज्यादा वैसे बात करते हो या ना करते हो, लेकिन सीन के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, आपका इनपुट लेंगे, अपना बताएंगे कि क्या वो है, एंड ही विल मेक श्योर कि वो मैं हमें बहुत जगहों पे बात कर चुकी हूँ, एक बार दोबारा कर देती हूँ कि ही विल मेक श्योर कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, राइट। सो ही विल मेक श्योर कि जब उन्होंने अपना सोलो दे दिया है तो वो अपने को एक्टर के सोलो में भी उतनी एनर्जी दें, उतनी जान दें, और वही एक्सप्रेशंस दें कि उनके एक्शन का रिएक्शन आए को एक्टर का भी। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से मैं तो बोलूंगी कि एक बड़ा एक्सपीरियंस एक्टर जो होता है ना, उसके साथ काम करने का मजा ही अलग होता है। So Yashma, I want to know कि like आपने अभी like what are your future projects? हम आपको इसके अलावा कहाँ देखेंगे? यार एक प्रोजेक्ट है सना शाहनवाज और डॉट रिपब्लिक मीडिया की कोलैबोरेशन है, तस्वीर है, वो शूट अभी मतलब हो रहा है, उसमें मैं हूँ, उमर शहजाद हैं और निमरा खान है। मुझे अभी भी सांस चढ़ता है, अल्लाह ये कोरोना ने तो मेरी लंग्स खराब तो नहीं कर दी। एकदम से बात करते करते आई रियलाइज दैट ओके यू नो आई नीड टू कैच माय ब्रेथ। अच्छा तो वो तस्वीर जो है वो शूट अभी हो रहा है, वो आने वाला है जल्दी। उसके अलावा एक मैंने नया साइन किया है विद एमडी प्रोडक्शन, इट्स फॉर हम टीवी। It has Zara Noor Abbas, it has Sami Khan, it has Shehzad Sheikh, it has me, and Ahmed Kamran is directing it, तो उससे I have hopes। और बाकी एक और है, वो बात अभी उसकी हो रही है, नेगेटिव लीड है, चलो तो मैं इंशाल्लाह we'll definitely watch all of those things and you know कि you're rocking it as well जैसे आप अभी कर रहे हो। And अल्लाह अभी हमने थैंक बहुत सारी बातें की हैं, let's go to some fun, you know, let's do some fun. थोड़े से कमेंट्स Okay? पढ़ ले पहले, थोड़े से Yeah, कमेंट्स पढ़ लूं मैं, हाँ है ना। साथ वो आप एक मैंने ऐसा सेगमेंट बनाया जहाँ पे they will help you, तो you can easily read the comments too. Okay? मैं ठीक है How about पहले that? थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद फन Yeah, फन sure. गेम्स वगैरह जो भी उनकी तरफ चले जाते हैं। हाय यशमा इज हर्ड, आई एम सो सॉरी बाय द वे, जितने भी मेरे फैन पेजेस यहाँ पे भी एक्टिव हैं, कि मैं अपने एक्चुअली वजह मैं आपको बताती चलो, मैंने अपने सारे फैन पेजेस का ना एक ग्रुप बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मैं सबसे साथ बात कर लेती हूँ। अब जब से मुझे कोरोना हुआ था, इवन दो आई हैड ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मैं इतनी लेजी हुई हुई थी, मैं इतनी इनएक्टिव थी उन ग्रुप्स में कि मुझे लग रहा है कि सब मुझसे नाराज हुए होंगे। सो आई एम सो सॉरी कि मैं एक्टिव नहीं थी, लेकिन एज यू कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड फिट नाउ, तो अब मैं वापस एक्टिव हो जाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर न्यू ड्रामा विद एमडी प्रोडक्शन, प्लीज यार दुआ करना, यूर अ जेम। थैंक यू तहरीम जाहिद, आई रिमेम्बर आपने मुझे मैसेज किया था, आज ही हमारी बात हुई आई थिंक, वो जो आपने मुझे बताया कि वीडियो पुरानी है ना। अच्छा हेलो यशमा, हाय मिस खान, Indian लव fan लव यू Anshu. कैन, There's an Indian हाँ fan too. There's an Indian fan too named Anshu. हाय। और पता है जितने भी इंडियन फैंस हैं मैं इनको बताती हूँ हमेशा कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो इंडिया में रहती है, मीरठ में। अच्छा हाँ, एक सवाल है जो साद ने भी आपसे करना था और मैंने आपसे करना है बच्चे, दिस इज अ क्वेश्चन मेरे फॉर से यू। करना है। हाँ कि This is the first माशाल्लाह time व्हेन you're taking आई the turn.
when मैं actually I was really curious to ask you this question. जब आपने मुझे contact किया and I went through your profile, मैंने कहा यार she's so young माशाल्लाह से, इतनी छोटी सी अभी but इतने बड़े बड़े काम कर रही है, तो मैं पूछना चाह रही थी कैसे? No, it's just that you know, first thing, I'm a single parent, okay, and You're a single parent. Yeah. You're a parent. I have a daughter. Dude, you look like a kid yourself. Matlab, it's a compliment, but you look very young, mashallah. But you must be young. You must have gotten married. Yeah. छोटी उम्र में, है ना? अच्छा, मैं उम्र नहीं पूछूंगी. अच्छा, फिर you're a single parent then? No, I don't mind asking Umar. I'm 23 only. Allah, see? मतलब, हाँ, छोटी हो यार. तो अच्छा, so you're a single parent. How did you start? So it just started के जैसे क्वारंटीन में हर कोई था, बोर हो रहा था, सबने म्यूजिक ट्राई कर लिया, खाने बनाने ट्राई कर लिए and everything. And मैं बहुत ज़्यादा Instagram यूज करती हूँ. So you know, it happened just the way like this के I started using Instagram a lot. I started going live and मैंने ना एक दो लोगों के साथ live किया. They were going live actually. There was a guy, Javed Ahmed in UAE. ठीक है, वो सब celebs को live पे लेते हैं वो, ठीक है, and he's done with Bollywood, Hollywood and what not, right? So he's quite a good one. So उसने मैं उनके काफी shows देखती थी, so I was very inspired by him. तो उसने एक दिन ना रात के 2 बज रहे थे and he just asked me कि वजीहा कि मैंने को request भेजी और जो कि accept हो गई, ठीक है, he accepted my request and he was like, उसने पहले थोड़ी देर मुझसे बात की, थोड़ी बात कहता है, yeah, you talk so well, why don't you do something like this? And it was a random request that you had sent him, like you did not know him पहले. Wow, yaar. No. This is called destiny. ये तो आपकी story हो गई. So what happened was कि उसके बाद ना क्योंकि हमारी पहली conversation इतनी अच्छी रही कि उसके बाद हम लोग काफी in touch रहने लग गए, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दो lives ऐसे हुए कि मैं जिनकी fan थी, मैं इनको follow करती, तो मेरे को ऊपर आया कि they are going live, right? तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने बैठे मैं बोर और मैंने request send किया and it happened, ठीक है. And everybody who talked to me is like, आप पाकिस्तान में कुछ करती हैं क्या? I was like, no, I don't do anything. I stay at home. I do nothing. So everybody is like, उसके बाद अहमद ने मुझे, especially I really want to mention him here, कि अहमद is the person जिसने मुझे support किया, जिसने मुझे कहा कि वजीहा, I can see something in you and you can do this. Just try it. And he was a complete stranger. Yeah, he was a complete stranger. He was a person who lives in a UAE, and he's a UAE blogger, a huge blogger there, ठीक है, और जो कि सब celebs को बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड को उनको लाइफ पे लेता है वो, ठीक है. एंड उसने मुझे कहा कि वजीहा, just try it, why don't you? तो मैंने बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने जब लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया इस चीज के लिए, तो मैंने सिर्फ ना एक दो लोगों को किया, क्योंकि मैं खुद भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कैसा हो जाएगा, you know, they will actually इसे कहते हैं angel sent in disguise. अहमद जैसे और लोग चाहिए दुनिया में, मतलब. तो अच्छा, फिर कंटिन्यू. मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि you know कि मैं मतलब मुझे 100 में से 80% था कि ये नहीं होगा, 20% था कि शायद हो जाए. तो जब मुझे लोगों ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया, मैं जिसको डीएम करूं या जिसको मैं ईमेल के थ्रू अप्रोच करूं फॉर कमिंग ऑन माय लाइफ, दे वर लाइक, we would love to. I was like, okay, let's start then. That's so sweet, man. Matlab, so that's how it started. That means that this was meant to be for you, that it's working out so well for like you. 2 months and it's been 23 celebrities and I just still don't believe it. And it's what I think the best part is that you're also putting in effort. मतलब you're giving your 100% ना, तो you're not taking it for granted कि चलो हो रहा है तो. Because I think जो नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कितना स्ट्रगल करके आप एक मुकाम पे पहुंचते हो, कि जब उनको बिल्कुल प्लेट में सजी सजाई चीज मिल रही हो तो वो उसकी कदर नहीं कर पाते. But you know, I think that's not the case with you. Ahmed was literally an angel for me because I guess उसने मेरे अंदर वो देखा जो like मैंने खुद में भी नहीं देखा. Like मुझे भी नहीं पता था कि I can do this. You know? I never वो thought आपके of लिए it. एक रिमाइंडर कॉल था. Yeah. So this is how it started. I wanted to know this story. I'm glad I got to know it from you only. Live. So do follow मतलब मैंने him as वजना को इंटरव्यू कर लिया. He's very nice with his blogging and all. सही. अच्छा, आप लोग इंडिया के हो ना, हम हैं तो पाकिस्तान के, लेकिन इंडिया हमारे दिल में है. Exactly. अच्छा, hey Yashma, love your acting. Thank you Hina K, Fahad Ayub.
आपके घर जो मिरर है वो कहाँ से लिया? क्या बात है यार, आपको इतने छोटे से फ्रेम में मिरर नजर आ गया? ये मेरे अपनी अम्मी से पूछूंगी कि कहाँ से लिया थे, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हमें इस घर में भी आए हुए 10 साल हो गए, ये 10 साल पुराना मिरर है, तो पता नहीं कहाँ से लिया। अच्छा लेकिन देखो आपके फैंस कितने क्यूरियस होते हैं आपकी एक एक चीज को लेके, यू नो। सोचो यार, मतलब माशाल्लाह से आई एम सो लकी टू हैव देम। लव फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इन्ना अहबिक। इन्ना अहबिक ही कहते हैं ना अरबी में आई लव यू को, इन्ना या अहबिक ऑल द वे बैक टू यू। अच्छा, यशमा गिल डॉट वंडरलैंड, यू आल्सो फ्रॉम इंडिया? मुझे तो नहीं बताया आपने, ये कभी कौन सी सिटी से? शारी, यशमा वेट कैसे लूज किया? डाइट प्लान? मेरा तो वेट गेन हुआ है, मैं तो खा खा करके क्वारंटीन में मैंने इतनी मुश्किलों से जिम शुरू किया था वापस पूरे लॉकडाउन के बाद, अपने ट्रेनर को घर बुलाना शुरू किया था, पूरा जिम इक्विपमेंट मैंने जो है ला करके गार्डन में रखा, और 2 दिन ट्रेनिंग की, तीसरे दिन मुझे कोरोना हो गया। अच्छा, आई वुड लव टू वर्क विद यू फॉर दैट एनजीओ यशमा। तहरीम, यू मोर देन वेलकम। जैसे ही मैं शुरू करूंगी इंशाल्लाह मैं अपने सोशल मीडिया पे हर जगह लगाऊंगी, एंड देन मुझे तो मदद चाहिए होगी। जी ब्लॉगर बिया, आई लव योर ड्रेस, इकरार, थैंक lots यू of love from मेरी India, thank you। स्वीट। अच्छा बच्चे, चले आप बताएं क्या गेम थी अब? तो पहला सेगमेंट है हमारा टेल द स्टोरी बिहाइंड द पिक्चर। ओके, आई शो यू सम पिक्चर्स एंड यू हैव टेल द स्टोरी बिहाइंड इट। साइकोलॉजिकल टेस्ट लग रहा है ये तो मुझे, असेसमेंट्स होती है ना ऐसी साइकोलॉजिकल। बड़ा फन है। दिस इज, हियर यू गो, द फर्स्ट पिक्चर। यार you're good man, you are good, this is my first time। ये कैसे किया? अच्छा, the story behind this picture was कि पोर्ट ग्रैंड है यहाँ पे कराची में एक जगह। आप कराची में रहते हो? नहीं, ओके, मैं डू यू लिव इन कराची? अच्छा, मुल्तान में रहते हो। ओके, सो कराची में पोर्ट ग्रैंड एक जगह है, वहां पे जो है फूड स्ट्रीट टाइप एरिया है उधर। ये एक पड़ा हुआ था, मतलब एक कार्ट के ऊपर बहुत सारे पड़े हुए थे, क्या कहते हैं ये, कोकोनट्स। और मुझे देख करके बड़ा क्यूट लगी, और मैं बस ऐसी, कोई था नहीं कार्ट में, मैं लेने गई एक्चुअली मैं खरीदने थी, लेकिन कोई था नहीं वहां पे बेचने वाला, तो मैंने बैठ के तस्वीर खिंचवा ली। मुझे लगा बहुत अच्छी तस्वीर आएगी फॉर माय इंस्टाग्राम। लेट्स गो द सेकंड वन। This is my best friend Ashna from India who lives in Meerut. This is my first day, not first day in Australia, लेकिन हमारी क्लासेस शुरू होने का फर्स्ट डे था, और मैं पहले दिन ये मैं आशना से मिली थी, इसका तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। ये मैं पहले दिन आशना से मिली थी, और ये क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। आई थिंक हम लोग पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने सोचा था क्राउन कैसीनो जाने का। क्राउन कैसीनो इज अ प्लेस इन मेलबर्न, तो हम लोग अपने दोस्तों को मना रहे थे, और आशना वाज टेकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर इंडिया में कि मैं क्राउन कैसीनो जा सकती हूँ नए दोस्तों के साथ या नहीं। एंड हम लोग पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे, तो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू पुट हर लेग, लाइक वो यूं करके जो पिक्चर लेते हैं ना, एक पोज मार के टांग हाथ, तो वो बीच में कहीं पे किसी ने पिक्चर खींच ली, बीच में पिक्चर खींच गए, ये वो हुआ था। Yeah, you're taking me down the memory lane. Oh my god. This is a picture from my Arab friend's room. Hatim was his name. मैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहती थी, तो एक फ्लोर पे 12 कमरे होते थे, उनमें से एक कमरा हातिम का था, तो मैं इसके रूम में गई थी, आई थिंक सहरी के लिए बुलाने या कुछ इस तरह का, सहरी के लिए बुलाने गई थी। तो he went for वुजू, तो मैं उसके कमरे में बैठ कर के उसका ये इसको क्या कहते हैं, इसको कुछ कहते हैं, मैं भूल रही, आई थिंक पट्टू बोलते हैं, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा ये पड़ा हुआ है, मैं ट्राई करके मैं पिक्चर खींचना शुरू हो गई थी, पिक्चर्स खिंचवाना शुरू हो गई थी। That is what happened. This one. Oh, this is my friend's daughter. This is Gulmina's daughter, Ishil. She also has her own blog, by the way. Mashallah से she's only 5-6 years old अभी, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। ये एक्ट्रेस बनेगी बड़े होके, कमाल की। इसको अभी से पता है इसको एक्ट्रेस। I have seen her in your vlogs. हाँ हाँ, such a cutie तो इसको अभी से पता है कि इसको एक्ट्रेस बनना है। ये हो रहा था कि गुलमीना की जो छोटी बहन है गुलाली, उसका मेकअप स्टूडियो पहले घर पे होता था, अब तो शी हैज अ सैलून। तो हम लोग उसके स्टूडियो के फ्लोर पे बैठे हुए थे, वो अपनी लास्ट ब्राइड तैयार कर रही थी, उसके बाद उसने मुझे तैयार करना था। सो मी एंड ईशल वर चिलिंग, और गुलमीना वीडियो बना रही थी, और ईशल जो है ना, मैंने जूते पहने हुए थे गुची के, तो वो कह रही थी मामा आई हैव द सेम गुची स्लिपर्स। तो मैंने कहा इसको इतने ब्रांड्स क्यों सिखाए हुए तुमने? तो ऐसी बात हो रही थी, और पिक्चर खिंच गई बीच में। अच्छा, let's go this one, the last one. Okay, Ashna again. So this is हमारी यूनिवर्सिटी में there was this place called Eagles Club,
उसके अंदर जो है थर्सडे को हर थर्सडे को कोई नए थीम से ना गेट टुगेदर होती थी। तो ये ग्लो थीम थी। तो ये हम सब लोग जो पीछे जो दो लोग खड़े हैं ना जिन्होंने पोस्ट किया हुआ, मुझे आज तक नहीं पता ये कौन है। जब पिक्चर आ गई ना तो मैंने कहा यार ओके फोटो बॉम्ब किया किसी ने, लेकिन बड़ा अच्छा फोटो बॉम्ब हुआ। सो दिस इज दैट। Okay, now let's go to the second segment, okay, which is called Okay. Who Will You Unfollow and Who Will You DM? Okay. Let's go. The first question is here, Yashma. या मैंने इमरान फॉलो ही अब्बास, नहीं किया हमजा हुआ, अली मैंने अब्बासी। दोनों में से किसी को फॉलो ही नहीं किया हुआ अभी तक। चलो ये डिसाइड करो किसको अनफॉलो DM कैसे करोगी। करूं? डीएम मेरे ख्याल से मैं हमजा को कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ हमजा को पर्सनली। मैंने इमरान के साथ कभी काम नहीं किया, कभी मुलाकात नहीं हुई। Okay, let's go to the second one. Ikra Aziz and Minal Khan. Who will you DM and या who will you unfollow? यार आई थिंक मैंने मिनाल को फॉलो किया हुआ है, बिकॉज मिनाल इज अ फ्रेंड। इकरा को नहीं किया हुआ। इकरा के Who साथ will you हालांकि मैंने unfollow, Yashma? Who will you unfollow? यार मैं अनफॉलो क्यों करूंगी? दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया मेरे साथ। लेकिन ये है कि डीएम मिनाल को, क्योंकि मिनाल से मेरी बात होती रहती है वैसे भी, तो मिनाल को डीएम करूंगी। Sure, say yeah. Who will you DM and who will you unfollow? Ranveer Singh and Kartik Aaryan. Oh, now that's a tough choice, right? सुनो, मैं दोनों को डीएम कर सकती confused हो हूँ। जाती। मैं दोनों को डीएम कर सकती हूँ प्लीज। हाँ, sure, why not? और दोनों को इस फॉलो भी केस में करना है। इजाजत है। दोनों को फॉलो भी करना है, किसी को अनफॉलो नहीं करना। Okay, the next picture. Aiza Khan and Myra Khan. यार दोनों इतनी जानू है, दोनों इतनी जानू है। किसी एक अच्छा, जानू को आयजा कर लो। आयजा इज अ फ्रेंड, तो Okay. आयजा को मैं मैसेज कर सकती हूँ डायरेक्टली। माहिरा को भी यार मैं क्यों नहीं करूँ, मतलब शी इज अ स्टार। उनको तो आप नहीं भी जानते हो तो आई थिंक जानते ही हैं, You will worry, वो वाला yeah. हिसाब है। तो उनको भी अनफॉलो मैं क्यों, आयजा को मैं कभी भी अनफॉलो नहीं करूंगी। आयजा को फॉलो किया हुआ है मैंने, आयजा ने भी मुझे फॉलो किया हुआ है, माहिरा को भी मैंने फॉलो किया हुआ है। यार ये बहुत फंसाने वाली गेम है ये। अच्छा, इसलिए इतनी फंसाने वाली गेम। अब ये लास्ट पिक्चर है, ओके? हाँ, Bilal Abbas and Fawad Khan. I've never met फवाद जी, तो I don't know him, I haven't worked with him, तो डीएम तो नहीं कर सकती। बिलाल को डीएम कर दूंगी, और अनफॉलो तो देखो नहीं कर सकती मैं किसी को। ऑप्शन ही नहीं है, अनफॉलो को ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, let's go to the third and the last segment, which is guess the song. Okay? Okay. You have to guess the song. तो गाने तो सभी सुनते हैं, नहीं? हाँ, बस अल्लाह करे मुझे नाम पता हो, मुझे लिरिक्स पता होती है, मैं हमेशा The यूट्यूब first पे one. लिरिक्स लिख रही होती हूँ। हीर मांझा का है ना यार ये। Yeah. I Guess, see, guess, I know guess. the song, but I You don't can know the help. You name. can take help from your fans too. They can help सुने you. प्लीज, नाम बताएं गाने का। हीर मांझा का गाना है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा प्यारी लड़की तो अच्छा नहीं, शी इज क्यूट। मुझे नाम बताएं गाने का। यार इसमें वो भी है ना, कटरीना वर्गी चाल। चाल कर बिल्लो ना, है, ना, बिल्लो ना। है, बिल्लो बिल्लो। Below. Thank you, Haya. Yeah, Thank you, that's Haya. the right one. Yeah. Next one. Okay. हमारे फवाद खान यहाँ पे हैं। हाँ यार सुनो, इसका भी मुझे नाम नहीं पता यार, नाम बताओ जल्दी। गाने नहीं सुनती यार मैं गाने कौन सुनती हूँ, नहीं लेकिन सुनता? मैं हमेशा बताऊँ कैसे सर्च करती हूँ। मैं गानों की कोई लिरिक बीच में से ना, मुझे जो याद होती है ना वो मैं लिख रही होती हूँ यूट्यूब पे, मैं सर्च कर रही होती हूँ। यार Guys, क्यूटी help कुछ her. Your fans. कुछ क्यूटी पाए ना। They हाँ get मैंने to कहा help. क्यूटी कुछ, Yeah, क्यूटी yeah, कुछ yeah, मुझे याद था, cutie क्यूटी पाए, pie. क्यूटी पाए। Exactly. I said cutie That's right. यार, you should give me a point for this. I said Yeah, cutie. you have 2 points. And you're not I doing, said cutie. like, you're doing quite good. The third one. I know the song. You I know better the know step the song. also. I know the step पाकिस्तान का also. latest hit है. ये देखो, I know the step also, but I can't remember the name of the song. Guys, I'm help. so Noori. Hi Noori. Yeah. Noori. हाँ Noori. मैं देखो स्टेप याद है, गाने का नाम नहीं याद। ये तो आना चाहिए यशमा, ये तो सबको आना चाहिए। यार सुनो, ये तो मुझे बस पिक्चर्स याद आ रही हैं, और ये उसका है ना, कुछ कुछ होता है का।
Yeah, तो गाना भी वही है क्या, कुछ कुछ होता है? that's right. गाना भी वही है. The I was title so bad tag. at this. क्या Lost करूँ all my भाई, कुछ points. कुछ होता है. हाँ चलो, कुछ कुछ And होता here है you फिल्म go. का नाम, गाने का नाम. The last one. The last one. अच्छा ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता. गाना सुना होगा, वीडियो नहीं देखी होगी. ये कौन सा Sure. है? फैंस, पीपल. मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. That's Student of the Year. The movie. स्टूडेंट ऑफ द ईयर. Yeah. सुनो ये वाला बताओ ना, आप लोग कुछ कुछ होता है तो हो गया. हाँ जल्दी जल्दी से यार, आप कर बेइज्जती दो. हो रही है मेरी. इश्क वाला La ला. la la. अल्लाह, I need to start having बादाम. सुनो मैंने अभी भी And कोरोना that's से it. रिकवर किया है. बनता है मेरा. And that's it, Yashma. Did you enjoy it? Yeah, I had so much fun. This was actually my first time experiencing such games and such a managed, you know, digital hosting show. Digital hosting Well, show. the point is that you had fun, right? I had fun. I had fun. So, Yashma, क्या कहना चाहेंगे अपने फैन को before we are done with this? यार मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी ताकि आप लोग ये बात याद रखें, that I am nothing without you guys and I love you all. Keep supporting me, keep me in your prayers, because if it wasn't for you guys, and I couldn't have been here today. So thank you so much and thank you Wajia yaar, I had a great time और And इंशाल्लाह thank you मुलाकात so होगी. much that like आपने consider किया to come on my live, to come on my अरे blog, अरे and I was so अरे मैं तो so इंस्पायर्ड थी, happy. मैंने तो आपकी स्टोरी पूछ ली आपसे. अच्छा, चले ठीक है. Thank you so much, and it was lovely talking to you. Likewise, And likewise. I wish you best of luck for the future projects, and love you. And we'll stay in touch, inshallah. Inshallah. Allah Hafiz. Bye. So guys, I hope you enjoyed. How was it? Sayyida Zubair. Sayyid Zubair, okay. But yeah, please check your DM. I will check my DM. I will check my DM. So guys, we had fun. And before I leave, I want you to say that 28th July, I'm gonna have my next celebrity with me at 5 p.m. at 5 p.m. India time and 4:30 p.m. Pakistan time. Stay with me, stay tuned, and stay safe and stay at home, please. जब तक ये कोरोना वाला सीन नहीं खत्म होता. Okay? Bye. And I hope you enjoyed.